नमस्कार सभी प्यारे योद्धाओं को, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, कूदते फांदते लुढ़कते लुढ़ाते। बस आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर को दी एंड करने वाला हूँ, वो भी आपकी क्लासेस के माध्यम से। मेरे दोस्त, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th को। अब बात करें विज्ञान में, मैं मेरे दोस्त पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर गति। और आज गति में मैं पार्ट 4 के अंदर आज आपको कराने वाला हूँ ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स वही होते हैं जिसे बहुत सारे बच्चों को लगता है डर। तो मेरे दोस्त, सिंपल सी कहानी है, न्यूमेरिकल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चाहे वो न्यूमेरिकल्स आपके मैथ के हों, चाहे वो न्यूमेरिकल्स आपके फिजिक्स के हों, चाहे वो न्यूमेरिकल्स आपके केमिस्ट्री के हों, मेरे दोस्त किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल क्यों ना सही, सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसको डर से भगाने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मेरे दोस्त, कैसे आप सभी। तो यदि आपको लगता है डर न्यूमेरिकल से, तो मेरे दोस्त आज के बाद आपको डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने वाला हूं, कुछ एक्स्ट्रा वाली वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसको बोलते हैं भैया जी कैलकुलेशन वाली वीडियो। ये वीडियो कैसी होती है मेरे दोस्त, जिससे आपको लगता है डर कि कैलकुलेशन कैसे होती है, तो आप कैसी भी कैलकुलेशन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। पर भैया, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार आ जाइए और मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या आपने अभी तक इस वाली क्लास का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा या नहीं देखा है। जल्दी से तो भैया जी जल्दी मुझे कमेंट कीजिए कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी नहीं देखा है या फिर देख लिया है। यस और नो, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। भाई साहब देख लिया है तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि मैंने लास्ट में होमवर्क क्या पूछा था। और यदि आपने अभी तक भैया नहीं देखा है तो भाई देख लेना। और बात करते भी कि आपने देख लिया तो अच्छी बात है। तो आज आप देख रहे हैं इस वाले चैप्टर का पार्ट 4, और आज मैं आपको कराने वाला हूं ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। तो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। एक बार जल्दी से आ जाइए और बता दीजिए मुझे कि भैया जी हमें इस क्लास का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। और ये क्लास अगर आप सुबह देख रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग, अगर आप ये क्लास शाम को देख रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड इवनिंग, और बाकी आप ये क्लास कभी भी देख रहे हैं तो मेरे दोस्त आप सभी के लिए राधे राधे जी, राधे राधे, और देसी बालक गामा के लिए राम राम जी, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त, पक्की बात है, बेहतरीन है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आपको वहां पर चीजें याद करनी है कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो आपके दिमाग की सारी बत्ती मैं खोलने वाला हूं, तो जल्दी से मुझे बता देना कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं। तो भाई जल्दी से, एक क्वेश्चन आपके सामने है भाई, हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करेंगे, कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, ओके। तो ये क्या बोलता है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे बी तक पहुंच जाता है, ओके। और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी तक पहुंच जाता है, ओके। तो जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे, ओके। वो भी इसने 2 क्वेश्चन पूछे हमसे अलग अलग कि ए से बी तक का, ओके, या फिर ए से सी तक का। तो भाई साहब ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। तो कुल मिलाकर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या भैया जी कि औसत चाल और औसत वेग क्या होते हैं। जल्दी से, आपको पता है नहीं पता है मुझे कमेंट करो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं कि भैया जी आपको क्या ये वाली बातें पता है कि भैया जी औसत चाल क्या होता है। जल्दी से, कि औसत चाल क्या होता है मेरे दोस्त। तो आप बोलेंगे भैया जी कुल दूरी, ओके, बटे के हमारे पास होता है कुल समय। तो भैया जी ये चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो भैया हमने बता दिया आपको कि औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। भैया जी यहां पर औसत वेग क्या होता है, जल्दी से, औसत वेग क्या होता है। मैं वेट कर रहा हूं आपकी बात का, जल्दी बताइए मुझे कि औसत वेग क्या होता है। तो भैया जी औसत वेग होता है हमारे पास कुल विस्थापन, ओके भैया जी, उसने कितना विस्थापन तय किया है, कुल विस्थापन बटे के कुल समय के अनुपात को भैया जी क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैया जी औसत वेग कहते हैं। और यहां पर आपको कोई भी कैसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर के। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर ए से बी पॉइंट तक जाने में उसे 2.5 मिनट का समय लगता है। तो भैया जी हमारे पास है क्या, दूरी। तो सबसे पहली बात, हमारे पास यहां पर गिवन क्या है, तो जो भी चीज हमारे पास गिवन है उसको लिख लेंगे। तो भैया इसने बोला कि हमारे पास यहां पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है भैया, हमने माना पॉइंट ए है। यहां पर भैया जी हमारे पास पॉइंट बी है,
यहां से यहां तक एक इंसान को जाने में भैया जी कितनी दूरी, 300 मीटर की दूरी भैया जी कवर करनी पड़ती है। ओके, यहां से यहां तक की दूरी भैया जी 300 मीटर की है, और इसको जाने में कितना समय लगता है? तो भैया जी ए से बी तक की दूरी, तो हमने बोला कि भैया जी ए से बी भैया दूरी कितनी होती है? तो भैया यहां पर हो जाएगा हमारे पास भैया जी 300 मीटर, और जाने में लगा समय भैया समय कितना लग रहा है मेरे दोस्त? तो जाने में लगा समय, तो भैया समय हो जाएगा हमारे पास 2.5 मिनट, 2 मिनट 30 सेकंड। और आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, जल्दी से। और ये आपको पता होगा, बहुत सिंपल है भाई, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट, भैया जी हम तो पहले से ही जानते हैं कि 1 मिनट भैया कितने सेकंड होते हैं? भैया जी 60 सेकंड होते हैं। भैया वेट कर रहा हूं कमेंट का, जल्दी बताओ मुझे, 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड? तो आप बोलेंगे भैया 60 सेकंड। और 2 मिनट में कितने सेकंड? तो भैया 60 दूनी 120 सेकंड। तो 120 सेकंड तो ये हो गया, और 30 सेकंड एक्स्ट्रा, तो 2.5 मिनट का मतलब क्या है? 150 सेकंड। कितना हो गया मेरे दोस्त? तो यहां पर इसने बोला कि फिर 150 हमारे पास सेकंड है। ओके, ए से बी तक, तो भैया जी हम बात कर रहे हैं इस वाले की, तो ए से बी तक का। ओके, तो भाई क्या बोला इसने? ए से बी तक को पहुंचने में 300 मीटर ये दूरी तय करता है, उसे समय लगता है 2.5 मिनट का, मतलब कि 150 सेकंड। ओके, अभी भी क्या बोल रहा है हमसे? और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे एक बिंदु सी तक आ जाता है। ओके, तो भैया वापस आता है यहां से ये एक बिंदु सी तक। लो जी भैया, एक बिंदु सी तक कितना मीटर? 100 मीटर, और वो भी टाइम कितना? 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। ओके, तो हमने सारी बातें यहां पर लिख दी कि भैया जी बी तक पहुंचा ये, और फिर वहां से वापस आया कितने मीटर? 100 मीटर, बिंदु सी पर उसे वापस आने में लगा समय कितना? 1 मिनट। भैया जी हमने यहां पर ये वाली बात भी लिख दी है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि जोसेफ का औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। आइए बात करते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि ए से बी तक। ओके, तो भैया इसने बोला हमसे कि ए से बी तक, तो भैया पहला पॉइंट, तो ए से बी तक, तो भैया हमने बात कर रहे हैं ए से बी तक को लेकर के 300 मीटर। तो भैया दूरी कितनी हमारे पास? 300 मीटर है। समय कितना भैया हमारे पास? 150 सेकंड है। तो भैया क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है औसत चाल। तो भैया औसत चाल कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए मुझे, मैं वेट कर रहा हूं। ए से बी तक, ठीक है, तो हमने क्या बोला? ए से बी तक, तो दो चीज निकालनी है हमें। भैया क्या निकालनी है? हमें निकालनी है पहले औसत चाल। जल्दी बताइए क्या होता है? तो भैया औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे के कुल समय, बटे के कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। भैया जी मात्र ए से बी तक, ये मत करना कि 300 प्लस 100 कर दो। भैया ए से बी तक की बात हुई है, सी की तो बात ही नहीं हुई इसमें अभी तक। तो ए से बी तक औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो भैया कुल दूरी कितनी? ए से बी तक जाने भैया हमारे पास हो जाएगा 300 मीटर। भैया कुल समय हमारे पास कितना है? भैया 150 सेकंड। ओके, तो 150 सेकंड, तो भैया हमारे पास काटा पीटी करने पर कितना? 150 दुनी भैया 300, तो हमारे पास औसत चाल 2 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर अभी तक आ चुका होगा। सिंपल। ओके, तो भैया हमें यहीं पर निकालना है, सेम यहीं पर ए से बी तक की औसत चाल। तो जल्दी बताओ मुझे, ए से बी तक की औसत चाल क्या होगी? ए से बी तक भैया क्या निकालेंगे? औसत चाल। तो कौन बताएगा मुझे औसत चाल क्या रहेगी? सॉरी, औसत चाल तो निकाल लिया मेरे दोस्त, औसत वेग निकालेंगे। और ये क्या होता है भैया? ये होता है कुल विस्थापन बटे के कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? तो भैया हम इसको बोलते हैं औसत वेग। तो भैया कुल विस्थापन कितना है? आइए बात करते हैं ए से बी तक का। तो ए से बी तक का कुल विस्थापन भैया 150 नहीं 300 मीटर है, वो तो 150 सेकंड है। तो भैया 300 मीटर रहेगा? हाँ भैया सेम रहेगा। ओके, तो भैया 300 मीटर हमारा विस्थापन है, और कुल समय भैया जी 150 यहां पर फिर आ रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा काटापीटी करने पर? 0 से 0 खत्म, 15 दूनी 30, तो भैया जी हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ओहो, ये दोनों सेम आ चुके हैं कि भैया औसत चाल भी और भैया जी औसत वेग भी। चलो अच्छी बात है। अब इसने हमसे बोला, क्या बोला कि भैया जी हमारे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में
300 मीटर का दूरी है ए से बी तक जाने में। समय कितना लगा भैया जी? हमारे पास समय लगा यहां पर 150 सेकेंड। ओके, अब बी से वापस सी तक आने में भैया जी 100 मीटर की दूरी फिर से तय करता है और यहां पर इसको 1 मिनट का समय लगता है, मतलब कि 60 सेकंड का समय लगता है। अब ये बोल रहा है कि ए से सी तक हमें औसत चाल और औसत वेग फाइंड करना है। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए से सी तक, ओके ए से सी तक, तो भैया ए और सी रहा हमारे पास। अब ए से सी तक औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब भैया ए से सी तक बंदा पहले बी तक गया फिर वापस आया, तो इसने कितनी दूरी कवर करी? क्यों बताएगा मुझे इसने कितनी दूरी कवर करी जल्दी से? तो ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की भैया हम बात करें दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी भैया? पहले ए से बी तक गया 300 मीटर, फिर वापस बी से सी तक आया 100 मीटर, तो कितनी होगी भैया जी? 300 प्लस के 100, तो हमारे पास दूरी कितनी है भैया जी? 400 मीटर है। लो जी भैया जी, और इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना? तो भैया जी इस दूरी को 400 मीटर की दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा? जल्दी से, तय करने में लगा समय जल्दी बताइए, वेट कर रहा हूं। लगा समय, तो मेरे दोस्त समय कितना लगेगा? तो 300 मीटर की दूरी तय करने में 150 सेकंड, फिर ये वापस 100 मीटर भी आया, ठीक है, उसको तय करने में 60 सेकंड, तो कुल समय कितना हो गया? 150 प्लस कितना भैया जी? 150 प्लस के 60, तो ये हो गया आपका 210 सेकंड हो गया। अब ये कुल दूरी हमारे पास 400 मीटर, कुल समय 210 सेकंड, तो भैया निकाल दीजिए औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो भाई फिर से निकालेंगे, हमारे पास औसत चाल क्या होती है जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं कि सबसे पहले आंसर कौन देगा। भाई सिंपल सी बात है, ए से बी तक गया 300 मीटर, वापस आया 100 मीटर, ए से बी तक जाने में लगा समय 150 सेकंड, बी से सी तक 100 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1 मिनट, और 1 मिनट क्या होती है? 60 सेकंड के बराबर होती है। तो मेरे दोस्त हमारे पास दूरी बराबर 300 प्लस 100 400 मीटर, और इस 400 मीटर की दूरी को तय करने में लगा समय 150 सेकंड ऊपर और वापस आने में 60 सेकंड, तो भाई 150 प्लस 60 तो भाई 210 सेकंड। सिंपल सी बात। अब जल्दी बता दो मुझे औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी। तो भाई जी हमारे पास यहां पर है कुल दूरी, ओके, कुल दूरी बटे के कुल समय के अनुपात को भैया जी क्या बोलेंगे? जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। और ये मुझे कौन बताएगा कि कुल दूरी कितनी? भैया जी हमारे पास 400 है। भैया जी हमारे पास कुल समय कितना है? भैया जी हमारे पास 210 है। तो भैया जी आपको करना क्या है? आपको यहां पर भैया 0 से 0 काट देनी है और 21 से भाग करना है 40 में। तो 21 दूनी 42 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1.9 के समथिंग इसका आंसर आएगा। तो जल्दी से बता दो मुझे कि भैया जी हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना? 8 आएगा, 9 आएगा? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? तो 1.8 या 1.9 मीटर पर सेकेंड। भैया जी जल्दी मुझे बता दीजिए कि 1.8 के समथिंग आएगा या फिर 1.9 के समथिंग इसका आंसर आएगा, और ये कौन बताएगा? आप बताएंगे। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या होता है कि भैया औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब भाई से फिर से बात करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। तो ए से बी तक जाने में कितना? 300 मीटर लगते हैं, वापस बी से सी तक आने में 100 मीटर लगते हैं। तो भैया जी हमारे पास इसका समय कितना? 150 सेकंड है। भैया जी इसका समय कितना? 60 सेकंड है। अब इसने बोला कि औसत वेग बताइए क्या होता है। तो ए से सी तक भैया जी औसत वेग हमें फाइंड करना है। औसत वेग हमें फाइंड करना है। ये क्या होता है भैया औसत वेग? तो औसत वेग भैया होता है हमारे पास कुल विस्थापन बटे के कुल समय। ओके, बटे के कुल समय। अब बस आप मुझे एक बार बता दो भैया जी विस्थापन क्या होता है? कम से कम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, ठीक है। विस्थापन क्या है? कम से कम। जैसे कि हमारे पास
ए से बी तक गया 300 मीटर, ये वापस आ गया 100 मीटर, तो भैया बचा कितना, ये कितना बचा, तो भैया टोटल ये बचा मात्र 200 मीटर। तो भैया अपने पहले बिंदु से ये कितने मीटर की दूरी पर है, मात्र 200 मीटर, और 200 मीटर क्या है पर इसका विस्थापन है। ओके, तो भैया हमारे पास विस्थापन कितना है, विस्थापन ए से सी तक, तो भैया विस्थापन हो जाएगा हमारे पास 200 मीटर। तो भैया जी हमारे पास तो लगा समय, भैया समय तो 300 मीटर गया था ये 150 सेकंड में, और वापस आए 60 सेकंड में, तो भैया कुल समय कितना, भैया जी समय ए से सी तक का विस्थापन में लगा समय, तो भैया समय हमारे पास कितना लगा मेरे दोस्त, तो भैया समय तो हमारे पास 210 सेकंड ही लग रहा है, परंतु विस्थापन हमारे पास 200 मीटर है, और विस्थापन क्या होता है, ए और सी के मध्य दूरी जो बची है, अब कितना है दूरी, भैया 200 मीटर। तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल विस्थापन भैया जी 200 मीटर है, भैया कुल समय भैया जी 210 है। तो मेरे दोस्त आप फिर से काटापीटी कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, तो हमें भैया जी भाग देना है 20 में, वो भी 21 का। तो भैया एक बार तो ये जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा, 0.9 के समथिंग जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से, 0.9 समथिंग मीटर पर सेकंड। और ये क्या है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का औसत चाल और औसत वेग है। तो यहां पर कोई भी कैसी भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और यदि मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दूं, कर लेंगे जल्दी से, अरे जल्दी बताओ, कर लोगे ना, करोगे, चलो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो भैया हमारे पास एक क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा देने वाले हैं, भैया जल्दी सारे बच्चे आप मुझे करेंगे। तो भैया हमारे पास ए एक पॉइंट है, हमारे पास बी एक पॉइंट है, ठीक है भैया जी, हमारे पास बी एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी भैया जी हमारे पास कितनी है, 100 मीटर है। ओके, तो एक वस्तु, ठीक है, एक लड़का ए से बी तक जाता है और बी से ए तक वापस आता है, ठीक है भैया जी, ए से बी तक जाता है और बी से ए तक जाता है, तो इसको जाने में लगा समय भैया जी कितना, 50 सेकंड, ठीक है, 50 सेकंड। तो ए से बी तक और बी से वापस ए तक आने में जो भी है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भैया हमारे पास ए से बी तक जाने में व वापस अपने स्थान ए पर वापस आने में ज्ञात करना है क्या, औसत, क्या ज्ञात करना है कि भैया जी औसत चाल व औसत वेग। जल्दी से कौन ज्ञात करेगा कि इसको ए से बी तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर, और भैया 50 सेकंड इसको लगते हैं, ठीक है, हमने मान लिया 50 सेकंड लगते हैं जाने में, वापस आने में भी भैया जी हमारे पास दूरी कितनी है, भैया दूरी फिर से भैया हमारे पास 100 मीटर ही है, और वापस आने में भैया जी इसको फिर से 50 सेकंड ही लगते हैं। तो जल्दी बताओ मुझे औसत चाल औसत वेग क्या होगी, जल्दी से। तो कौन बताएगा भैया जी, अरे भैया आप बताएंगे। तो मेरे दोस्त मैंने क्या बता रखा था आपको कि औसत चाल भैया क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे के कुल समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं। कुल दूरी कितनी, जाना 100, वापस आना 100, भैया कुल समय कितना, 50 सेकंड जाने में, 50 सेकंड वापस आने में, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 100, भैया जी 200 प्लस के 100, तो क्या हो जाएगा, अरे भैया काटा पीटी कर दीजिए, 1 2 1 2, तो भैया क्या आया हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे औसत वेग निकालने के लिए। अब निकालो भैया औसत वेग कितना होगा, देखता हूं कि आपको कितनी नॉलेज है, जल्दी से। औसत वेग भैया क्या होता है, कुल विस्थापन
बटे के कुल समय। भैया जी विस्थापन कितना है, बस आप मुझे ये बता दो क्वेश्चन का आंसर, मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आपको सारी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। जल्दी से। तो भैया विस्थापन कितना, ए से बी तक गया और भैया बी से वापस ए पर आ गया है, तो विस्थापन कितना भैया शून्य। क्रिकेट प्रेमी बोलते हैं शून्य को डक पर आउट हो गए, अरे भैया ये तो डक पर आउट हो गया है, मजा नहीं आया आज मैच में। तो भैया जी क्या बोला हमने, तो कुल विस्थापन कितना शून्य और समय कितना 100। तो भैया जी हमारे पास क्या आ जाएगा शून्य, क्या भैया जी हमारे पास आएगा ZERO 0। ठीक है, क्या बना ZERO 0। क्या बात है, मजा आया। ऐसे ही क्वेश्चन क्या करो मेरे दोस्त। और सबसे पता दिक्कत क्या होती है कि भैया न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे। पता दिक्कत क्या होती है कि आपने एक बार पढ़ा, सॉल्व किया और छोड़ दिया, आपको ये नहीं पता कि वो कैलकुलेशन कैसे हुई, आपको ये नहीं पता कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए नहीं चाहिए। आप किसी भी कैलकुलेशन को एज ए थ्योरी पढ़ते हो मेरे दोस्त, एज ए थ्योरी पढ़ना ही नहीं है। कैलकुलेशन भाई प्रैक्टिस मांगता है, समझ रहे हो आप। यदि आपने कोई क्वेश्चन किया है उसको दोबारा करो, अपने हाथ से बिना देखे, तिबारा करो, भाई वो क्वेश्चन आपका अपना खुद का बन के रह जाएगा। पर वो तब बनेगा जब आप उसकी करोगे प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई बड़ी दिक्कत है। तो सारा खेल है न्यूमेरिकल्स को लेकर के प्रैक्टिस का, चाहे वो मैथ के हो, फिजिक्स के हो या फिर केमिस्ट्री के हो। ओके, मजा आया। तो भैया विस्थापन हमेशा शून्य हो सकता है परंतु दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो भैया अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से। कौन करेगा ये वाला क्वेश्चन, आप करेंगे। कौन करेगा ये वाला क्वेश्चन, आप करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से भाग भाग के करेंगे। तो जल्दी बता दो इसका आंसर क्या है, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, भैया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है ये, और त्वरण को हम डिनोट किससे करते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। हम त्वरण को डिनोट किससे करते हैं, तो भैया जी हम करते हैं ए से, एक्सीलरेशन। तो भैया सबसे पहली बात हमें क्वेश्चन के अंदर पढ़ना होता है, लिखना होता है कि गिवन क्या है, कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो भैया जी हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, इतने मीटर के त्वरण से एक सीधी रेखा में विराम अवस्था में चलना। भैया विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, भैया जी u की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, प्रारंभ करता है इतने सेकंड पश्चात। भैया t की वैल्यू कितनी 4 सेकंड पश्चात पिंड का वेग ज्ञात करना है। ओके, 4 सेकंड पश्चात पिंड का वेग ज्ञात करना है। भैया वेग ज्ञात करना है 4 सेकंड बाद, तो भैया जी लगा दीजिए फॉर्मूला। भैया वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अरे नहीं, कौन से फॉर्मूले भैया जी, मेरे दोस्त आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करने होंगे। v बराबर u प्लस के टी, आपको ये यूज करने होंगे। s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर, आपको ये यूज करना होगा। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, आपको इनका यूज करना होगा। तो इसने बोला कि वेग ज्ञात करना है, वो भी 4 सेकंड के बाद। तो भाई 4 सेकंड के बाद वेग कौन सा ज्ञात करोगे मेरे दोस्त, तो आप यहां पर ज्ञात करोगे क्या कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, भैया जी क्या जानते हो आप, कि v बराबर u प्लस के AT होता है कुछ। हाँ, तो भैया u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, t की वैल्यू 4, तो भैया v की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 चौके 16 मीटर पर सेकंड। नलायकों बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और मुझे उम्मीद है कि आपने मुझसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, इतनी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपसे। सिंपल है, त्वरण दे रखा है, हमारे पास विराम अवस्था क्या है 0 है, 4 सेकंड के बाद वेग पूछा है। तो भैया a की वैल्यू 4 है, विराम अवस्था u की वैल्यू 0 है, 4 सेकंड, t की वैल्यू 4 सेकंड, तो हमसे पूछा 4 सेकंड के बाद उसने कितना वेग प्राप्त किया, तो v हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, t की वैल्यू 4, तो 4 चौके 16 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया भैया जी, हमारे पास पिंड का वेग आ गया 4 सेकंड बाद। सिंपल है, अरे बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। ठीक है, पक्की बात, मजा आया। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तरीके से, और यदि इस वाले क्वेश्चन में मजा आया है तो अगला क्वेश्चन भी आप खुद अपने आप करोगे, मैं करने वाला नहीं हूं।
तैयार, जल्दी से, अरे तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए, जल्दी बताएगा। देखो टाइम नहीं है क्योंकि मजा आता है मेरे दोस्त। आर यू रेडी? अरे रेडी है भैया जी अगला क्वेश्चन करने के लिए। अरे एकदम रेडी है, ये बच्चा हमेशा एकदम रेडी रहता है कि भैया भैया क्वेश्चन दो, मजा आता है करने के लिए। चलो भैया ये वाला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आराम से पढ़ना है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था चलना प्रारंभ करती है। भैया जी इसका मतलब क्या है कि भैया जी यू की वैल्यू तो हमारे पास शून्य है, गिवन क्या है भैया जी, यू की वैल्यू शून्य है। विराम अवस्था चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट में भैया टी की वैल्यू कितनी, 5 मिनट। बेटा जी 5 मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है। बस मैं इतना जानता हूं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो मुझे यह बता दो कि 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, जल्दी से जल्दी से। वी नो दैट, तो भैया क्या हो जाएगा वी नो दैट में कि 1 मिनट बराबर हमारे पास 60 सेकंड होता है। तो 5 मिनट मुझे कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 5 × 60 सेकंड, और ये क्या हो जाएगा 6 पंजे 300 सेकंड। क्या बात है। और भाई जी हमारे पास वेग कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। ओके, तो भाई जी हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, तो भाई v की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर घंटा, और 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होता है, 5/18 से गुणा करनी होती है या फिर 18/5 से गुणा करनी होती है। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। और भैया मैंने सिखा रखा है आपको कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में कैसे इसको चेंज किया जाता है। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। तो आप बताएंगे मुझे भैया जी 5/18 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, पक्की बात, 5/18 से गुणा कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ओके, सॉल्व करें तो 18 कितने, 18 कम 18 दूनी 36 तिया 54 और चौके 72। ओके, 18 चौक 72। तो भैया v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड। अब पूछा क्या इसने, तो भैया हमसे पूछा त्वरण ज्ञात करना है। ओके, तो भैया जी हमसे इसने पूछा है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, भैया जी हमें दूरी भी यहां पर ज्ञात करनी है। ओके, तो भैया जी हमें दो चीजें फाइंड करनी है कि भैया त्वरण क्या होता है और भैया जी हमारे पास दूरी कितनी होती है। तो भैया त्वरण क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे, त्वरण क्या होता है। तो भैया त्वरण होता है हमारे पास ये रहा, वेग परिवर्तन v माइनस के u/t। भैया आप तो कह रहे थे कि हमें इन वाले फॉर्मूलों का यूज करना है, बेटा यही तो फॉर्मूला है वो भी, यही तो फॉर्मूला है वो भी। ठीक है, आओ सिखा दूं आपको कैसे। भैया जी यदि आप इसमें गुणा करेंगे, कैच क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा यही फॉर्मूला है वो, ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 बराबर v माइनस के u। तो भैया क्या हुआ, v बराबर u प्लस के 80। देखा, आ गया ना वही फॉर्मूला। भैया त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, और वेग परिवर्तन क्या होता है कि ज्यादा वाले वेग में से कम वाले वेग को घटा दिया। तो मैंने तो वही किया है कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, ज्यादा वाले वेग में से कम वाले को घटा दिया, और v बराबर u प्लस 80 इसका भी यूज कर लिया। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड कैसे होती है कि भैया जी a बराबर होता है v माइनस के u/t। भैया जी v की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 20 है। ओके, भैया v की वैल्यू 20 है, u की वैल्यू 0 है, भैया t की वैल्यू कितनी, ओहो यहां पर तो भैया 300 गिवन है। लो जी भैया जी क्या हो जाएगा, भैया जी 20 माइनस 0, तो भैया एक ही बात है, तो 20 बटे के 300। मेरे दोस्त क्या आएगा, काटा पीटी, लो जी ये काट लिया, 2 से 15 बार काट दिया। तो हमारे पास v का आंसर क्या आया, तो 1/15 मीटर पर सेकेंड। आप इस v की वैल्यू को इसमें रखोगे तब भी यही आंसर आएगा, आप इस पूरे की वैल्यू को यहां पे रखोगे तब भी आपका v की वैल्यू 1/15 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। कैसे भी कर लो, बात तो एक ही है जी भैया। अब पूछा कि दूरी कितनी ज्ञात करनी है, तो भैया दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा निकालेंगे, जल्दी बताओ मुझे। दूरी के लिए हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि s बराबर ut प्लस के हाफ AT स्क्वायर, या फिर बेटा जी
यूज करेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू 0 है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी हमने अभी निकाली थी 1/15, कितनी ये रही 1/15। कहां, सॉरी मैंने माफी चाहता हूं बेटा, माफी चाहता हूं, मैंने यहाँ पे v लिख दिया, माफी चाहता हूं। यहाँ पर बेटा क्या आएगा, यहाँ पर आएगी a की वैल्यू और 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा माफी चाहता हूं, ठीक है मैंने गलती से लिख दिया था। तो a की वैल्यू कितनी 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। भैया v की वैल्यू कितनी 20 मीटर पर सेकंड। तो भैया जी हमारे पास इसको ज्ञात करना है, क्या दूरी ज्ञात करनी है, और t की वैल्यू कितनी हमारे पास 300 सेकंड। तो भैया आइए फाइंड करते हैं दूरी। कैसे वाले फॉर्मूले से? आपने बताया नहीं मुझे कि दूरी को ज्ञात करने के लिए मुझे कौन से वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा, जल्दी कौन बताएगा मुझे? s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। कौन बताएगा मुझे? मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो पहले ज्ञात करते हैं कौन सा, कि s बराबर यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। तो भैया जी हमारे पास u की वैल्यू 0, तो t तो 0 हो ही जाएगा, प्लस के हाफ a की वैल्यू कितनी भैया जी हमारे पास 1/15, टी स्क्वायर की वैल्यू भैया जी हमारे पास कहां पर ये रहा 300 है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा भाई, इसका आंसर तो 300 × 300। भाई मैं सही कर रहा हूं ना कर रहा, एक बार मुझे बता देख रहा हूं मैं सही कर रहा हूं ना कर रहा, कभी पता बड़ी गलती कर रहा हूं मैं। तो भैया 0 हमारे पास प्लस के भैया 15 दूनी 30 इंटू भैया जी 300 × 300। तो भैया जी हमारे पास क्या आएगा, काट लो इसको भैया, 0 से 0 काट दी, 3 से कटा भैया 10 बार। तो भाई क्या आ गया हमारे पास, s की वैल्यू 3 और 1 0 ये 3000 मीटर। बेटा जी इसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या करूंगा मैं 1000 से भाग कर दूंगा, तो 3000 बटे के 1000 और ये हो गया किलोमीटर। हालांकि यहां पर भी आंसर है, तो भैया अब क्या आंसर आएगा इसका, ये आ जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर, तो ये भी आंसर है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये वाला आंसर भी दे देता है। भी हमने s की वैल्यू फाइंड कर ली, तो क्या हम इस वाली वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या नहीं? आइए चेक करते हैं एक बार। मेरे दोस्त आप मुझे बताइए, क्या हम इस दूरी को इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं? कैसे भैया जी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। अरे चेक कर लो तो, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 20 × 20, u की वैल्यू 0, 2 और 1/15 × s। लो जी बस मैंने वैल्यू पुट करी है। भैया क्या करेंगे, तो 20 20 भैया जी 400 बराबर भैया 2/15 × s। भैया अब क्या करें, अरे भैया कैंची गुणा कर दो, लो जी। तो s की वैल्यू कितनी, तो भैया जी 400 × 15 बटे के हमारे पास 2 है। अरे बिल्कुल सही बात है भैया। अब 2 से काटो इसको भैया, कितनी बार 200 बार, और 15 दूनी भैया क्या आ जाएगा हमारे पास s की वैल्यू 15 दूनी 30, 1 2 3, ये क्या आ गया भैया जी हमारे पास मीटर आ गया, या इसको मैं 3 किलोमीटर भी लिख सकता हूं। क्या बात है भैया, तो कंफ्यूजन तो नहीं है एग्जाम में भैया? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपने क्वेश्चन पेपर में ये वाला सवाल ऐसे कर दूं या फिर मैं ऐसे कर दूं, कभी टीचर मेरे नंबर काट ले? नहीं मेरे दोस्त, टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो सारा खेल किसका है, न्यूमेरिकल को लेकर के कैलकुलेशन का है। तो भैया जी आपकी कैलकुलेशन जितनी बेस्ट होगी उतना आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने के लिए। क्या बोला मैंने, सारा खेल किसका है, कैलकुलेशन का है। और यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो मेरे दोस्त मैं इस टॉपिक पर डेली वीडियो लेकर के आऊंगा, वीक में 2 वीडियो, जिससे आपकी बेसिक साइंस बहुत अच्छी हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए। और मैं क्लास लेकर के आया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, 10 मिनट के गेम में गेम ओवर कर देंगे। तो भाई जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है, ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। लिखना कि अणु भार बंटी सर, या फिर कल मैं वीडियो लेकर के आया था, भाई देख लें, 10 मिनट की वीडियो है, आप सीख जाएंगे कि आपको करना क्या है उसके अंदर। अब बात आती है कि भैया जी हमें एक क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस करने के लिए। तो भैया जी आपके लिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। ये इसका आपको करना है क्या, होमवर्क रहेगा, ताकि आप अच्छे तरीके से मेरे दोस्त इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ये क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। भैया एक होमवर्क है वो दो जिसे मैं कमेंट कर सके। चलो
एक होमवर्क मैं आपको वो देता हूं कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो भैया जी मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, देखता हूं कि किस में कितना है दम, ठीक है, किस में कितना है दम, कि जो बच्चा इन दोनों में से एक का या फिर दोनों का मुझे कमेंट कर सकता है, किस में कितना है दम, देखते हैं आज कितना है दम। ओके, पक्की बात भाई, देखना तो पड़ेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना पढ़ रखा है आपने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझे ये बताओगे कि भैया जी हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास। उस वाली वीडियो को देखने के बाद आप सीख लेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। कैसे भैया जी? तो सबसे पहले आप निकालेंगे H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। लो जी, तो मुझे आप कमेंट करना। एक क्वेश्चन भैया जी और आपके लिए है कि 2 + 2 डिवाइड 2, भैया जी क्या इसका आंसर होगा? लो जी, तो आप मुझे इन दोनों में से किसी एक का या फिर दोनों का आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखता हूं कि आपके अंदर कितना दम है और कितनी नॉलेज है। और याद रखना मेरे दोस्त, ये क्लास की पार्ट 1 आ चुका है, दूसरा आ चुका है, थर्ड भी आ चुका है, भैया 4th आपका पार्ट है। यदि नहीं देखे तो देख लेना और मुझे बताना कि इनका आंसर क्या है, किसी एक का या फिर दोनों का। बाकी मिलेंगे मेरे दोस्त अगली क्लास में, तब तक आप सभी के लिए नमस्कार प्यारे साथी, जय हिंद।